अमीर कतर का इम्पोर्टेड हुकूमत को जोरदार धचका, अरबों डॉलर मिलेंगे लेकिन शर्त इमरान खान। अमीर कतर भी इमरान खान के दीवाने निकले। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए ऐसी शर्त रख दी कि पूरा पाकिस्तान झूम उठा। OIC में होने वाले सिर्फ एक मुलाकात गेम चेंजर साबित हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत के कतर के चक्कर कामयाब ना हो सके। अमीर कतर ने पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान के दिन फिरने का वक्त आ गया। शहबाज शरीफ के दौरे कतर के दौरान कतर के अमीर ने इनसे क्या बातचीत की, पाकिस्तान में कौन से तारीखी मंसूबे शुरू होने जा रहे हैं और इसमें से कितने मंसूबे इमरान खान के शुरू किए गए। आज के इस वीडियो में इन तफसीलात के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे, अगर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है तो या ये इलेक्शन के बाद किया जाएगा या पहले। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता साल अगस्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया, जिसमें दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को बेहतर बनाने के लिए नए मौके और ज्यादा आगाही के साथ मुस्तक़बिल का वाज़े हदफ पर बातचीत की गई। पाकिस्तान वापसी के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट में पुरतपाक इस्तकबाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी का शुक्रिया अदा किया। अपने दौरे के 2 काबिले जिक्र पहलुओं का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और कतर के पास मुस्तकबिल का वाज़े हदफ है जो तेजी से बदलती हुई दुनिया में नए मौके और राहें फरहम करता है। इन्होंने कहा कि दूसरा पहलू इक़्तिसादी ताउन को ताल्लुकात का महवर बनाकर 2 तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जरूरत के बारे में मजीद आगाही है। शहबाज शरीफ मुल्क में तिजारत के फरोग और सरमायाकारी को राग़िब करने के हदफ के साथ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी की दावत पर कतर गए, जो इनका बतौर वज़ीर-ए-आज़म कतर का पहला दौरा था। दौरे पर रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपने भाई इज़्ज़त-ए-माब शेख तमीम बिन हमदुल सानी की दावत पर कतर रवाना हो रहा हूँ। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के ताल्लुक की तजदीद होगी। हम अपने तारीखी 2 तरफा रवाबत को और भी ज्यादा मौसर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील करना चाहते हैं। अपने ट्वीट में इन्होंने मज़ीद लिखा, कारोबारी बरादरी से मुलाकातों में मैं इन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की पुरकशिश मौके के बारे में आगाह करूंगा, जिनमें काबिले तजदीद तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबे शामिल हैं। इन्होंने कहा, इस दौरे के तनासुर को समझना अहम है। कोरोना वबा के बाद दुनिया मुआशी सुस्त रवि से बहाली की तरफ जा रही है। जियोपॉलिटिकल कशीदगियों ने तलब और रसद का अमल मुतासिर और तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे ने मसाइल में इजाफा किया। मुश्तरका चैलेंजेस मुतकासी हैं कि ताउन की नई राहें ढूंढें। पाकिस्तान कतर से माया कुदरती गैस दरामद करने वाले बड़े ममालिक में से एक है और उम्मीद है इस दौरे के दौरान पाकिस्तान को LNG के तवील मुद्दती सौदों के तहत खरीदारी की गई LNG के लिए मौखर अदायगियों पर कतर से मुआहदे में कामयाबी नसीब होगी। पाकिस्तान के कतर के साथ तवीलुल मुद्दती LNG सप्लाई के 2 मुआहदे हैं जो माहाना 9 कार्गो तक गैस फरहम करते हैं। शहबाज शरीफ के मशीर ने खबर एजेंसी राइटर्स को बताया कि हम यकीनी तौर पर अपने LNG सौदों पर मौखर अदाइयों के ख्वाह हैं, जबकि मुल्क ने गैर मुल्की ज़खायर के लिए 2 अरब डॉलर की इमदाद भी तलब की। नाज़रीन ग्रामी, तमाम हंगामों और मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद कतर ने एक मिसाली फुटबॉल आलमी कप का इनेकाद कर दिखाया। नाज़रीन खुश और देखने वाले खिलाड़ी भी इंतज़ामात और मेज़बानी की तारीफ करते नहीं थकते। रिश्वत, मौसम, ख़वातीन के हकूक़ से लेकर LGBT के मसाइल पर कतर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ, इसने इसके बेहतरीन इनेकाद से नाक़दीन के मुंह पर ताला लगा दिया। कतर ने जहां अपने मेहमानों की खुशी और इनके जज्बात का पूरा ख्याल रखा, इसने अपनी तहजीब और सकाफत से भी समझौता नहीं किया, बल्कि इसकी जबरदस्त अंदाज में तशहीर की। कहीं बच्चे मेहमानों को गुलाब के फूल तकसीम करते नजर आए तो कहीं खजूर, चाय वगैरह मुफ्त में अपने मेहमानों को फराहम करते नजर आ रहे थे। कुछ कतरी लोग गैर मुल्की मेहमानों को अपने घर पर मदु करते नजर आए और इनकी खातिर में अपने दस्तरख्वान वसी किए। इसमें 2 राय नहीं कि फीफा आलमी कप दुनिया का एक बेहतरीन जश्न है, जिसमें दुनिया के हर कोने से लोग इस जश्न को देखने और जीने के लिए आते हैं। इन आने वालों में ज्यादातर लोगों का ताल्लुक मगरबी दुनिया से है और इनके जहन में मुसलमानों और इस्लाम की एक ऐसी छवि है जिसकी वजह से वो मुसलमानों के पास आने से खौफ खाते हैं।
लेकिन कतर ने फुटबॉल चाहे अच्छी ना खेली हो, लेकिन कतर के लोगों ने अपने मेहमानों का जो दिल जीता, इसने मुसलमानों और इस्लाम की छवि को एक नई शक्ल में पेश किया। अक्सर मेहमान कतर की मेजबानी और इनकी तहजीब की तारीफ करते नजर आए। आलमी कप जहां भी मुनक्किद हुआ, इन ममालिक में आजादी के नाम पर शराब नोशी और कपड़े उतारकर घूमने को फरोग दिया गया। लेकिन कतर ने एक नई तस्वीर पेश की जिसमें खेल के अलावा किसी चीज को अहमियत नहीं दी गई। इसको कामयाब बनाने के लिए कतर ने जिस शानदार मेजबानी का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। कतरी अवाम को इस आलमी कप से मुआशी तौर पर बहुत फायदा होगा, लेकिन इन्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि इन्होंने सिर्फ फुटबॉल को अरब दुनिया में मजीद मकबूल नहीं बनाया, बल्कि अरब दुनिया की शानदार छवि पेश की। कतर ने पैसा जरूर कमाया, लेकिन इन्होंने किसी की जेब से पैसा गैर जरूरी निकाला नहीं। जिसको जैसी सहूलत फरहम की, इससे वैसा ही पैसा वसूल किया। मिसाल के तौर पर इन्होंने 207 अमेरिकी डॉलर के बदले कंटेनर में क्याम की सहूलत फरहम की, लेकिन इस कंटेनर में जो 2 लोगों के लिए कमरा था, वो किसी भी अच्छे होटल के कमरे से बेहतर था। मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन और बैठने का शानदार इंतजाम स्टेडियम के बाहर मुफ्त में था। खाना हर तरीके का दस्तयाब था। कतर ने जहां मेजबानी से दिल जीता, वहीं मराकश की टीम ने अपने खेल से तो दिल जीता ही, लेकिन इनके खिलाड़ियों ने जिस तरह अपनी वालिदा के साथ डांस किया या अपनी खुशी में शरीक किया, वो ऐसे मुकाबले में देखने को नहीं मिलता। नाजरीन और खिलाड़ी अपनी अहलिया और महबूबा को तो खूब दिखाते हैं, लेकिन गरीब वालिदा को नहीं, जिसने इनकी परवरिश की। लेकिन मराकश के खिलाड़ी ने अपनी वालिदा के साथ खुशियां मनाने में किसी झिझक का मुजाहरा नहीं किया। मेसी, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, मराकश और कतर के लिए तो ये आलमी कप यादगार रहेगा, लेकिन जो नाजरीन आलमी कप के मैच देखने कतर गए, इनके लिए भी इनका ये सफर हमेशा यादगार रहेगा और वो मुसलमानों और इस्लाम की एक नई छवि लेकर अपने वतन वापस गए। हमें मजीद मकबूल नहीं बनाया, बल्कि अरब दुनिया की शानदार छवि पेश की। कतर ने पैसा जरूर कमाया, लेकिन इन्होंने किसी की जेब से पैसा गैर जरूरी निकाला नहीं। जिसको जैसी सहूलत फरहम की, इससे वैसा ही पैसा वसूल किया। मिसाल के तौर पर इन्होंने 207 अमेरिकी डॉलर के बदले कंटेनर में क्याम की सहूलत फरहम की, लेकिन इस कंटेनर में जो 2 लोगों के लिए कमरा था, वो किसी भी अच्छे होटल के कमरे से बेहतर था। मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन और बैठने का शानदार इंतजाम स्टेडियम के बाहर मुफ्त में था। खाना हर तरीके का दस्तयाब था। कतर ने जहां मेजबानी से दिल जीता, वहीं मराकश की टीम ने अपने खेल से तो दिल जीता ही, लेकिन इनके खिलाड़ियों ने जिस तरह अपनी वालिदा के साथ डांस किया या अपनी खुशी में शरीक किया, वो ऐसे मुकाबले में देखने को नहीं मिलता। नाजरीन और खिलाड़ी अपनी अहलिया और महबूबा को तो खूब दिखाते हैं, लेकिन गरीब वालिदा को नहीं, जिसने इनकी परवरिश की। लेकिन मराकश के खिलाड़ी ने अपनी वालिदा के साथ खुशियां मनाने में किसी झिझक का मुजाहरा नहीं किया। मेसी, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, मराकश और कतर के लिए तो ये आलमी कप यादगार रहेगा, लेकिन जो नाजरीन आलमी कप के मैच देखने कतर गए, इनके लिए भी इनका ये सफर हमेशा यादगार रहेगा और वो मुसलमानों और इस्लाम की एक नई छवि लेकर अपने वतन वापस गए।